नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज हम आपको श्री कृष्ण की एक कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें एक ऋषि और एक अप्सरा के बीच की अनोखी कहानी छुपी है। यह कथा प्रेम, त्याग और मोह के जाल को समझाने वाली है। तो आइए कथा को आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग के अंत और कलयुग के शुरुआत के समय एक घने वन में एक तेजस्वी ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनका नाम था ऋषि वत्सराज। वे अपनी साधना में इतने अधिक लीन थे कि वर्षों से संसार के सुख दुख से दूर केवल भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ही वे लीन हो गए थे। उनकी तपस्या की ऊर्जा से देवलोक भी प्रभावित होने लगा था। इंद्रदेव को चिंता हुई कि यदि इस ऋषि ने अपनी साधना पूरी कर ली तो कहीं उनका स्वर्गलोक डगमगाने न लगे। इंद्र का स्वभाव ही ऐसा था। वे किसी भी तपस्वी की कठिन साधना को देखकर विचलित हो जाते थे और फिर उसे भंग करने के उपाय भी खोजने लगते थे। इस बार भी उन्होंने अपने दरबार में उपस्थित सबसे सुंदर अप्सराओं को बुलाया। उनमें से सबसे मोहक और चतुर अप्सरा थी मालिनी। वह रूप में अनुपम थी। उसकी चाल मृग जैसी कोमल थी और उसकी वाणी में ऐसी मधुरता थी कि कोई भी उसकी बातों में बह सकता था। इंद्र ने मालिनी को आदेश दिया, मालिनी, तुम्हें इस ऋषि वत्सराज की तपस्या को भंग करना ही होगा। यदि यह ऋषि सफल हो गए तो हमारे लोक का संतुलन बिगड़ जाएगा। तुम्हें अपने सौंदर्य और कला से इन्हें मोहपाश में बांधना होगा। मालिनी ने भी सिर झुकाया और मंद मुस्कान के साथ कहा, स्वामी, यदि यह आपका आदेश है तो मैं इसे पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगी। परंतु मैंने सुना है कि यह ऋषि अत्यंत ही दृढ़ निश्चयी है। क्या आप निश्चिंत हैं कि मैं उन्हें मोहित कर पाऊंगी? इंद्र हंस पड़े थे और बोले, निश्चिंत रहो, कोई भी पुरुष स्त्री के मोहपाश से बच नहीं सकता है। ऋषि भी तो एक पुरुष ही है। अब और अपने नृत्य, संगीत और सौंदर्य से उन्हें मोहित करो। मालिनी ने स्वर्गलोक को प्रणाम किया और वायु मार्ग से धरती पर उतर आई। वह वन में पहुंची जहां पर ऋषि वत्सराज तपस्या कर रहे थे। वन में चारों ओर हरियाली थी, पुष्प भी खिले थे और एक पवित्र सरोवर बह रहा था। वहीं पर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे ऋषि अपने ध्यान में लीन थे। मालिनी ने अपने सुकोमल चरणों को धरती पर रखा और धीरे धीरे ऋषि की ओर बढ़ी। उसने सबसे पहले अपना प्रिय संगीत गाना शुरू किया। उसकी कोमल स्वर लहरियां वातावरण में गूंज उठी। पक्षी भी बेहद ही शांत हो गए थे, मानो वे भी संगीत को सुनना चाहते हों। परंतु ऋषि वत्सराज की समाधि तो अटूट थी। किसी अन्य लोक में विचरण कर रहे थे मानो वो, जहाँ पर केवल भगवान श्री कृष्ण ही थे। मालिनी ने आंखों से कुटिलता भरी और अब उसने नृत्य करना आरंभ किया। उसके घुंघरुओं की झंकार पूरे वातावरण में गूंजने लगी। अप्सरा की कमनीय काया लहराने लगी। उसकी भुजाएं आकाश की ओर उठीं और चरण ताल पर थिरकने लगी। मालिनी ने कई दिनों तक यह प्रयास किया। उसने ऋषि के समीप जल क्रीड़ा भी की और उनके चारों ओर मृग झनके संग खेली, फूलों की वर्षा की, मधुर हास्य भी किया, परंतु ऋषि की समाधि भंग ही नहीं हुई। फिर एक दिन थक कर मालिनी स्वयं ऋषि के समीप आकर बैठ गई। वह अब कुछ व्याकुल सी थी। मालिनी ने कहा, हे महात्मा, क्या मेरे सौंदर्य में कोई कमी है या फिर मेरी कला में कोई दोष है? क्यों आप मेरी ओर एक बार भी दृष्टि नहीं डालते हैं? अरे, श्री वत्सराज ने पहली बार आंखें खोली। उनकी दृष्टि बेहद ही शांत थी, निर्मल थी और मोह विहीन थी। वे बोले, सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मालिनी ने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, मैं देवलोक की अप्सरा मालिनी हूँ। स्वर्ग से आई हूँ और आपकी सेवा करना चाहती हूँ।
ऋषि मुस्कुराए, परंतु उनकी मुस्कान में वैराग्य था और वह बोले, सेवा, मेरी तपस्या भंग करने का प्रयास, यह सेवा है? मालिनी चौंक गई। उसने सोचा कि ऋषि को यह कैसे पता चला। वह बोली, महात्मा, क्या कोई भी स्त्री यदि किसी पुरुष के पास आए तो उसे मुंह में डालने की इच्छा रखती है? क्या कोई सच्चे भाव से प्रेम नहीं कर सकता? अब ऋषि कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, प्रेम और मोह में अंतर है पुत्री। प्रेम त्याग सिखाता है, जबकि मोह बंधन में डालता है। तुम्हारा प्रेम नहीं, यह मोह है। यदि तुम सच में प्रेम जानना चाहती हो तो श्री कृष्ण की भक्ति करो। उनसे बड़ा प्रेम कोई नहीं कर सकता। मालिनी को तो यह सुनकर झटका लगा। उसने पहली बार किसी पुरुष की ओर देखा जो उसकी सुंदरता से विचलित ही नहीं हुआ था। उसका मन तो कांप उठा। अब मालिनी ने धीरे से कहा, महात्मा, क्या प्रेम केवल ईश्वर के प्रति ही किया जा सकता है? क्या मनुष्य प्रेम के योग्य नहीं है? ऋषि वत्सराज ने अपनी शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, मनुष्य प्रेम के योग्य है, परंतु सत्य प्रेम वही है जिसमें किसी भी प्रकार की आसक्ति ना हो, किसी प्रकार का स्वार्थ ना हो। प्रेम त्याग और समर्पण का दूसरा नाम है, किंतु तुम्हारा प्रेम कामना से भरा हुआ है। यह केवल मोह है जो मन को भ्रमित करता है और अंततः दुख ही देता है। मालिनी को यह सुनकर आघात हुआ। वह पहली बार अपने अस्तित्व पर प्रश्न कर रही थी। स्वर्गलोक में उसे सिखाया गया था कि उसकी सुंदरता ही उसका सबसे बड़ा अस्त्र है और इसी से वह किसी को भी अपने वश में कर सकती है। परंतु आज पहली बार किसी ने उसके अस्त्र को निष्फल कर दिया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते स्वर में कहा, यदि मैं सच में आपसे प्रेम कर रही हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? ऋषि वत्सराज मुस्कुराए। वे बोले, यदि तुम्हारा प्रेम सत्य है तो तुम्हें इसे त्याग में बदलना होगा। मोह को छोड़कर भक्ति ने जीवन में सच्चे प्रेम और ईश्वर की भक्ति को अपना सकते हैं। तो यह थी कथा ऋषि वत्सराज और मालिनी अप्सरा की, जो कि प्रेम, भक्ति, त्याग और समर्पण की कथा थी। इसे श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम समर्पण की कथा हमने बेहद ही ध्यान से सुनी। इस कथा को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और मैं ऐसी ही और कथाएं आपके लिए लेकर आती रहूं। इस भक्ति से परिपूर्ण कथा को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।